हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दिसंबर असाइनमेंट 5 कक्षा 12वीं इतिहास। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर असाइनमेंट क्लास 12th हिस्ट्री के आंसर। तो देखिए, इससे पहले हमने सभी सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट के आंसर है वो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और उनका PDF भी जो वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको असाइनमेंट में आंसर कैसे लिखने हैं कि आपके फुल मार्क्स आए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम ऑफलाइन होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम CG बोर्ड एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर सभी की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को किन घटनाओं ने एक राष्ट्रवादी एवं सच्चे राष्ट्रीय नेता की छवि प्रदान की थी? तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, इसमें उन्होंने घटनाओं के बारे में पूछा है कि क्या क्या घटना हुई थी या फिर आंदोलन हुए थे। तो इसको हम पॉइंट वाइज में लिखेंगे, ठीक है। तो पहला आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह, यानी कि चंपारण वाला आंदोलन, ठीक है। तो उसके बारे में बता देंगे। तो ऐसे हेडिंग डाल के आपको आंसर लिखने, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 घटनाओं के बारे में बताना पड़ेगा। 1 नंबर के 1 पॉइंट के हिसाब से आपको ऐसे बना के लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हेडिंग आपको ब्लैक पेन से डालनी है और उसके अंदर का आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं। तो देखिए, सन 1917 में बिहार के चंपारण में हुए आंदोलन ने गांधी जी को भारत में पहली राजनीतिक सफलता दिलाई थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जिससे कि वो एक राष्ट्रवादी नेता बन गए थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अब हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस घटना से जो है गांधी जी को एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी। तो ये पॉइंट लिख देंगे आप। उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, 4 नंबर में पूछा गया, 4 पॉइंट हो चुके हैं और आपको वीडियो को पूरा देखना है, सभी आंसर्स हम आपको बताएंगे। 8, 400, 400, 400। तो फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, ये नंबर चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन नंबर में आपको 8, 400, 400, 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IT, जी मेन, एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 आ जाता है, राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए एक भाषा में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय भाषा का यहाँ पे अर्थ बता देंगे, ठीक है, कि राष्ट्रीय भाषा क्या होती है। तो आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसके अंदर का लिखेंगे, जो भाषा देश के सर्वाधिक जनों और सर्वाधिक क्षेत्रों में बोली जाती है और समझी जाती है, वही राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी होती है। तो हम यहाँ पे इसके बाद अर्थ लिख देंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये भी पॉइंट में लिखा जाएगा। तो हम आपको इसकी विशेषता बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे, राष्ट्रभाषा होने के लिए किसी भाषा में विशेषताएं होना अनिवार्य है, जो कि निम्नलिखित है। तो पहली विशेषता है भाषा की व्यापकता, ठीक है। सर्वप्रथम गुण उस भाषा की व्यापकता है, जो भाषा देश के सर्वाधिक जनों व क्षेत्रों में बोली व समझी जाती है, वही इस पद की अधिकारिणी होती है। यानी कि राष्ट्रभाषा उसे ही बनाते हैं जो, मतलब जहाँ के लोग वहाँ के जो सबसे ज़्यादा भाषा बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। उसके बाद आपकी दूसरी विशेषता आ जाएगी भाषा की समृद्धता। राष्ट्रभाषा की दूसरी विशेषता है, उस भाषा का समुदाय ज्ञान विज्ञान की सभी उपलब्धियों को व्यक्त करने की क्षमता रखता है। उसके बाद तीसरी विशेषता आ जाएगी भाषा की सरलता। तो देखिए, भाषा की तीसरी विशेषता उसकी सरलता है। भाषा की लिपि भी सरल और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होनी चाहिए। तो 3 नंबर में पूछा गया था ये कि राष्ट्रभाषा की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसके 3 पॉइंट बता दिए और साथ में राष्ट्रभाषा का अर्थ भी बता दिया कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। और स्टूडेंट, आप साथ में हमें कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर किस सब्जेक्ट असाइनमेंट की वीडियो चाहिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 आ जाता है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, कैसे? अपने बात की पुष्टि करें। तो ये आपका जो है 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 6 नंबर के हिसाब से इसमें आपको 5 या 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तभी आपको इसमें 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, उत्तर डाल के आपको लिखना है। पहला पॉइंट,
आपको पहली लाइन ये भी लिख सकते हैं कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, इसके लिए कारण निम्नलिखित है। फिर आप ये पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला है कि क्यों था, ठीक है, असहयोग आंदोलन एक प्रतिरोध क्यों था, तो ये सारे इसके कारण दे रखे हैं। जैसे कि तीसरा कारण है, यह खिलाफत आंदोलन को सहयोग करके देश के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम को मिलाकर उपनिवेशकों शासन के प्रति जनता के सहयोग की अभिव्यक्त करने का माध्यम था। तो ये इस तरह से भी एक प्रतिरोध था। और यह आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि इसके द्वारा सरकारी नौकरियां, उपाधियों, अवैतनिक पदों, सरकारी अदालतों, सरकारी संस्थाओं आदि का बहिष्कार किया जाना था। तो इसलिए ये एक तरह से प्रतिरोध था। तो ये 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो 5वां पॉइंट है, राष्ट्रीय नेता उन अंग्रेज अधिकारियों को कठोर दंड दिलाना चाहते थे जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर होने वाले अत्याचार के उत्तरदायी थे। तो ये भी एक कारण हो गए। तो यहाँ पे इसके 5 कारण हो गए। अगर आपकी बुक में 6 दे रखे तो आप पूरे 6 लिख सकते हैं। तो देखिए उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आ जाता है। तो ये आपके असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की परिभाषा लिखते हुए इसके निर्माण में योगदान देने वाले किन्हीं 6 व्यक्तियों की भूमिका बताइए। तो देखिए इसको भी हमें पॉइंट वाइज लिखना है और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा सा लेंथी लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको भारतीय संविधान की परिभाषा बतानी है, ठीक है। तो आप ऊपर हेडिंग डालेंगे भारतीय संविधान की परिभाषा, और इस वाले पैराग्राफ में भारतीय संविधान की परिभाषा लिख देंगे। तो देखिए 2 नंबर के हिसाब से आपकी परिभाषा हो जाएगी, और 6 व्यक्तियों की भूमिका के बारे में उन्होंने पूछा है, तो 6 व्यक्तियों के बारे में वो, तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन 8 नंबर का बनता है। तो 2 नंबर की आप ये वाली परिभाषा लिख देंगे। उसके बाद व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। तो आप ऐसे पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों निम्नलिखित है, ठीक है। तो पहला पॉइंट डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की थी, तो सबसे पहले हम उनके बारे में लिखेंगे। आप चाहे तो इनके अंदर का थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति आ जाते हैं हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 20 साल की उम्र में इन्होंने बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन छेड़ा था। उसके बाद तीसरे आ जाते हैं A कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद चौथे आ जाते हैं B पट्टाभी सीता रमैया, और इसके अंदर के बारे में बता देंगे। उसके बाद शरद चंद्र बोस, ठीक है, ये भी एक संविधान सभा के जो सदस्य थे। इनका जन्म 6 सितंबर को हुआ था। तो जन्म के बारे में लिखना जरूरी नहीं है, बस ये बताना है कि उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ये एक वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस के बड़े भाई थे। इनका निधन, तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसके बाद ये आ जाते हैं। तो ये 6 व्यक्ति के बारे में हो चुका है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास 12th की हिस्ट्री के असाइनमेंट के आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आप गूगल या क्रोम पे जाके सर्च कर सकते हैं HC राइटिंग असाइनमेंट 5 हिस्ट्री PDF, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट की PDF का लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।